आजसू पार्टी ने सोमवार को बनियाजी स्थित सीसीएल जीएम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव ने किया। धरना के माध्यम से सीसीएल इलाकों में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश प्रकट किया गया। इस दौरान आजसू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार बंद करो, अवैध कोयला और लोहा चोरी अविलंब रोको, सीसीएल की जमीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर बेचने वाले पदाधिकारी को निलंबित करो जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान बताया गया कि सीसीएल में कार्यरत वरीय प्रबंधक सह सुरक्षा पदाधिकारी राजवर्धन कुमार वेगा 16 वर्षों से एक ही स्थान गिरिडीह में कार्यरत है। आरोप लगाया गया कि भूमाफियाओं के साथ इनके मिलीभगत से सीसीएल की जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया गया कि श्री कुमार के कार्यकाल की जांच कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कंपू यादव ने बताया कि सीसीएल गिरिडीह में व्याप्त भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। सीसीएल इलाकों की जमीन को बेचा जा रहा है। इसको लेकर कई बार वरीय पदाधिकारी को भी सूचना देने का काम नहीं के बराबर है। सीआरसी फंड को लूटने का काम जा रहा है। कोक प्लांट बंद रहने से गिरिडीह को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर कई बार वरीय पदाधिकारी को भी सूचना देने का काम किया, लेकिन सभी पदाधिकारी मौन हैं। कहा कि सीसीएल क्षेत्र में विकास का काम नहीं के बराबर है। सीआरएस फंड को लूटने का काम जा रहा है। कोक प्लांट बंद रहने से गिरिडीह को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हम लोगों ने महाधरना कार्यक्रम किया। मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव छक्कन महतो, डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, केंद्रीय सचिव दिनेश राणा, महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव, सेंट्रल कमेटी मेंबर टुनटुन साहब, छोटू रजक, अक्षय यादव, शंभू महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाहबुद्दीन अंसारी, कुलेश्वर दास, संतोष यादव, मिराज आलम, धर्मेंद्र यादव, विजय यादव, शंभू सिंह समेत कई सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। और ये धरना प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ की प्रबंधक को सीसीएल प्रबंधक को आगाह करना चाहते हैं कि सीसीएल प्रबंधक और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं सभी भ्रष्ट हैं। और भ्रष्ट जब तक इन लोग मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये हमारे 14 सूत्री जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र के माध्यम से आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सीसीएल पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अभी भी समय है। सीसीएल प्रबंधन हमारे ही जमीन पर वो काम कर रहा है। मेरी जमीन पर कंपनी फजा ले रही है और जमीन का जो मूल मालिक है उनके साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है। हमारा ही जमीन को लूटा जा रहा है। हमारा आदमी जब जाता है तो आंख दिखाता है। चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आजसू पार्टी पहले लिखित प्रतिवेदन दिए और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आगाह कर रहे हैं। अगर सीसीएल प्रबंधन अगर सुधार नहीं करती है तो आजसू पार्टी सीधी कार्रवाई करेगी। हमारी जमीन हमारा कलेजा से, हमारे सीने से कलेजा फाड़ के निकालता है और हमारा आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है और ये लोग राजा बन रहा है। आजसू पार्टी के द्वारा जिसमें कि हम लोग की कुछ मांगे हैं। हमेशा यहाँ पर कोयला चोरी होते रहता है, लोहा चोरी होते रहता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग बहुत बार आवेदन दिए हैं। जमीन भूमाफिया लोग यहाँ पर ज़मीन को कब्जा कर रहा है, वो कैसे हो रहा है? कोई भ्रष्ट अधिकारी उनके द्वारा मिले हुए हैं तभी ना ये सब काम हो रहा है। आज आजसू पार्टी के द्वारा हम लोग बनियाडी जीएम ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये धरना का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने कई बार सीसीएल के वरीय पदाधिकारी जैसे सीएमडी हो गए, आपका विजिलेंस विभाग हो गया, यहाँ के जीएम साहब हो गए, इनका शिकायत जो सीसीएल से संबंधित जो ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, पपराताड़ हो गया, चैताडी हो गया, माथाडी हो गया, आपका जाकर के करहरबारी पंचायत हो गया, ऐसे कई पंचायत है जहाँ पे नए रूप से सीसीएल के पदाधिकारियों के मिली भगत से जमीन का प्लॉटिंग करके भूमाफियाओं के साथ मिल करके इसको बेचा जा रहा है,
जिसका हम लोगों ने और हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। और दूसरी सबसे बड़ा चीज़ ये है कि CRS फंड जो आता है हम लोग का, इसका भी ये लोग लूट खसोट किए हैं। आज देखिए CCL क्षेत्र में विकास की क्या है स्थिति। शिक्षा के मामला में देख लिए, स्कूल बगल में उसकी जर्जर अवस्था है। सड़क देख लिए, GM ऑफिस के सामने जर्जर अवस्था है। ना पानी का व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था, ना बिजली का व्यवस्था है। और दूसरा बात, जस्ट GM ऑफिस के बगल में, जो कि टेकलाल महतो जी उस समय सांसद थे, तो कोक प्लांट चालू हुआ था। और कोक प्लांट चालू होने के 2 साल के बाद फिर कोक प्लांट बंद हुआ और आज तक वो कोक प्लांट फिर चालू नहीं हो पाया, जिसके कारण गिरिडीह को करोड़ों अरबों रुपया का आर्थिक क्षति हो रहा है।